तो दोस्तों आज की कहानी में आप देखेंगे एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का अपने मैथ के टीचर की बीवी से किस तरह से प्यार कर बैठता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि जिस औरत को उसने फंसा लिया है वो उसके ही टीचर की बीवी है। तो आगे इस कहानी में क्या क्या होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होते हुए तीन लोगों को एक साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉट होता है और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन होती है और उसका एक फ्रेंड रॉय होता है। इस वक्त ये तीनों अपना एनवलप खोल रहे होते हैं और इसी में इनका रिजल्ट आया हुआ था। ये तीनों ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तीनों हार्वर्ड जाने के लिए पास हो चुके थे, लेकिन डॉट का मैथ वाला टीचर उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी दस्तखत के बिना वो नहीं जा सकता था। और वह दस्तखत इसलिए नहीं करता क्योंकि मैथ्स में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। अब इस बात से डॉट काफी ज्यादा परेशान है और अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए वो एक नदी के किनारे जाकर आराम करता है। वो एक ड्राइंग बना रहा होता है इस वक्त, और तभी उसी जंगल में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। जब डॉट उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उस औरत का नाम विकी है और औरत अपने इस बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन डॉट बोलता है कि कोई बात नहीं, आदमी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल जाता है। शाम का वक्त होता है। डॉट अपनी गर्लफ्रेंड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में आया होता है। हम देखते हैं डॉट और उसकी गर्लफ्रेंड एक बेंच पर जाकर बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और किस कर रहे होते हैं। तभी क्रिस्टीन वहां से उठकर जाने लगती है। अब हम देखते हैं डॉट का दोस्त आकर उसे घर ले चलने को बोलने लगता है और डॉट जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वही लड़की मिल जाती है जो जंगल में चिल्ला रही थी। यहाँ पर उसकी कार खराब हो जाती है, जिसके चलते डॉट उसे लिफ्ट देता है। अब जब डॉट उसे उसके घर भी छोड़ने जा रहा होता है तभी बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि जिस लड़के को उसने लिफ्ट दिया है वो असल में मैथ में काफी अच्छी है। अब यहाँ पर डॉट मौका पाकर विकी से हेल्प मांगता है कि उसे मैथ पढ़ा दे, क्योंकि उसी के चक्कर में उसकी लाइफ रुकी पड़ी है। विकी इस वक्त हाँ तो नहीं कहती है, लेकिन बोलती है कि मैं टाइम निकाल कर सोचूंगी और फिर मैं तुम्हें कॉल करके जरूर बताऊंगी। अब अगली सीन में मजा तब आता है जब हमें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं है बल्कि उसके क्लास के मैथ के टीचर की वाइफ होती है, यानी उस बंदे की वाइफ जिसके चलते डॉट की जिंदगी रुकी पड़ी है। इधर हम देखते हैं डॉट भी जब घर पर पहुंचता है तो उसके डैड काफी ज्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि उनका बेटा अभी मैथ्स में फेल हो गया है। अब यहाँ पर डॉट जल्द ही अपने डैड से बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द मैथ पढ़ने के लिए कोचिंग करनी होगी। तब उसके डैड बोलते हैं कि इसके लिए तो तुम्हें एक अच्छा सा टीचर ढूंढना होगा। तब डॉट बोलता है कि हाँ मैंने ढूंढ रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉट फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचता है जहां पर वो पहली बार उस लड़की से मिला था, और यहाँ पर जो वो देखता है तो नजारा फिर से वही होता है। वो औरत वहां पर फिर से अपने कपड़े खोल रही होती है, लेकिन वो औरत और भी कुछ खोलती है इससे पहले डॉट की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि असली नहीं है, बस वो सपना देख रहा है। क्लास में होने के बाद हम डॉट को देखते हैं वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि विकी का फोन आया था जहां पर उसे कोचिंग पढ़ाने के लिए तैयार हो गई है। स्कूल के बाद हम देखते हैं डॉट हर रोज विकी के पास क्लास लेने चला जाता है, और जब अगली बार मैथ्स के टेस्ट होते हैं तब उसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं और फिर डॉट फौरन फोन करके विकी को अपने मार्क्स के बारे में बताता है। तभी यहाँ पर डॉट की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। तब डॉट बताता है कि वो अपनी मैथ टीचर से बात कर रहा था जो बहुत मोटी और भद्दी दिखती है। वो ऐसा इसलिए बोलता है ताकि उसके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर डॉट को उसकी गर्लफ्रेंड पहले डिनर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन डॉट पहले ही मना कर देता है क्योंकि उसने आज विकी के साथ डिनर पर जाने का प्लान बना रखा है। अगले दिन में हम देखते हैं डॉट अपनी टीचर के साथ जिस होटल में रुका होता है वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त भी आ जाते हैं, और क्रिस्टीन उसे किसी और के साथ देखकर वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि क्रिस्टीन उसके फ्रेंड से पूछती है कि आखिर डॉट का अफेयर किससे चल रहा है, लेकिन उसका दोस्त अपनी दोस्त की ही साइड लेता है। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, बस उसकी मैथ्स की टीचर थी वो। अब हम देखते हैं डॉट फिर से क्लास में होता है जहां पर उसका फिर से टेस्ट होता है और उससे काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और ये बात वो फिर से विकी को फोन करके बताता है। अब इस खुशी में विकी उसे अपने घर पर बुला लेती है, और अगले ही क्षण हम देखते हैं डॉट देर ना करते हुए विकी के घर पे नजर आता है। अब विकी डॉट को अपने साथ ले जाकर अपने गैराज में उसे कलेक्शन दिखाने लगती है। अब यहाँ पर विकी डॉट को एक गिफ्ट देती है जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था, और यहाँ पर इस तरह से डॉट उसे किस कर लेता है और ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर विकी एक बार डॉट से फिर से फ्लर्ट करने लगती है, और यहाँ पर दोबारा से ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी विकी डॉट के ऊपर चढ़ जाती है और उसके सारे कपड़े एक एक करके उतार देती है, और बस यहीं से शुरू होता है इन दोनों का जबरदस्त कारनामा। अब हम देखते हैं डॉट फौरन अपने दोस्त के घर पर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले वो दरवाजे से बाहर ही अपने दोस्त को सारी हकीकत बताने लगता है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके कमरे में है, और क्रिस्टीन ऐसे सारी बातें सुन लेती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं डॉट क्लास में होता है। जब वो क्रिस्टीन के पास जाता है तो क्रिस्टीन वहां से उठकर चली जाती है। डॉट उसे रुकने को बोलता है, लेकिन क्रिस्टीन चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम मुझसे बात ही ना करो। अब डॉट सोचता है कि उसने ये सारी बातें अपने दोस्त को ही बताए थे तो क्रिस्टीन को कैसे पता चल गया, इसलिए वो अपने दोस्त से जाकर झगड़ा करने लगता है। तब उसका दोस्त बताता है कि वो वहां पर थे और सुन ली थी सारी बातें। तब तक डॉट का मैथ टीचर वहां पर आता है और पॉल को उसकी गाड़ी निकालने के लिए कहता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो वहां पर विकी की कार को देखते हैं,
और तब यहाँ पर डॉट को पता चलता है कि वो कार विकी की है और उसका हस्बैंड उसका मैथ वाला टीचर है। अब स्कूल खत्म होने के बाद डॉट की फट जाते और वो फौरन विकी के घर पर पहुंचता है। अब वो फौरन जाकर विकी से पूछता कि आखिर उसने क्यों नहीं बताया कि उसका हस्बैंड उसी के स्कूल में पढ़ाता है और उसका टीचर है। विकी इस बात को काट देती है और उसे किस करने लगती है। अब इतना सब कुछ होने वाला था, लेकिन यहाँ पर विकी का हस्बैंड आ जाता है और वो गैराज से ऊंची नीची आवाजें सुनने के बाद वो गैराज को चेक करने के लिए जाता है। अब विकी अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनते ही फौरन दोनों छिप जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। विकी इधर जल्द से अपने कपड़े पहनकर अपना काम दोबारा शुरू कर देती है। अब डॉट अपना नोटबुक विकी के गैराज में ही भूल जाता है और वहां से निकल जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं डॉट स्कूल में होता है, जहाँ पर उसका मैथ्स का टीचर उसकी बुक लेकर आता है और बोलता है कि क्या तुम विकी के साथ सोए थे। तब यहाँ पर डॉट अपने टीचर को सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही उसके टीचर को खलबली लगती है और वो फौरन अपने गैराज में पहुंचता है और अपनी चीजों को तोड़ने लगता है। तब तक उसके पीछे डॉट भी आ जाता है और उसका टीचर उसे भी एक मुक्का लगा देता है। अब मुक्का लगने के बाद डॉट बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने विकी होती है, जिससे वो अपनी गलतियों की माफी मांगता है। लेकिन विकी मुस्कुराते हुए बोलती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे उससे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। टॉड उससे पूछता कि अब तुम क्या करोगे। तब विकी बोलती है कि मैं अब न्यूयॉर्क निकल जाऊंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं टॉड का आज इंटरव्यू था, जहां पर वो विकी से मिलने आया था और उसे किस करके इंटरव्यू देने जाता है। यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि न्यूयॉर्क में भी वो उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन उसका थर्ड इंटरव्यू कुछ खास नहीं जाता, जिसकी वजह से वो हार्वर्ड नहीं जा पाता। अब हम देखते हैं टॉड वापस आकर क्रिस्टीना से माफी मांगता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों दोस्त फिर से हमें एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और ये तीनों गधों की तरफ बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।